हेलो गाइस एंड वेलकम टू कोच डॉट सोबिज्म। हमने हमारी लास्ट वीडियो में ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था और फिर उसके बाद हमने ऑपरेटर्स के प्रोग्राम करके देखे थे। अब हम इस वीडियो में टर्नरी ऑपरेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। टर्नरी मतलब क्या होता है यहाँ पे? टर्नरी मतलब तीन ऑपरेंड्स। मतलब हम यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं तो तीन ऑपरेंड्स लगाते हैं। आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, सी में बस एक ही टर्नरी ऑपरेटर होता है और वो यही ऑपरेटर होता है। और इस टर्नरी ऑपरेटर को बहुत बार कंडीशनल ऑपरेटर भी बोला जाता है, तो आप ये चीज़ें याद रखो। और हम यहाँ पर एक चीज़ समझेंगे, बूलियन एक्सप्रेशन। अ बूलियन एक्सप्रेशन ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ बूलियन वैल्यू दैट इज ट्रू और फॉल्स। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होती है? एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसका आउटकम हमेशा ट्रू या फॉल्स ही आएगा, मतलब बूलियन वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी और हमें भी पता है कि टर्नरी ऑपरेटर भी कंट्रोल स्टेटमेंट्स का ही पार्ट है और हम इसे एक कंडीशनल ऑपरेटर जैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स में क्या होता है? एक्सप्रेशन वन देते हैं हम, और वो एक बूलियन एक्सप्रेशन होती है, और फिर हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर हम अपनी एक्सप्रेशन टू देते हैं और उसके बाद हम कोलन लगाएंगे, और फिर हम एक्सप्रेशन थ्री देते हैं। और सी प्रोग्रामिंग में हम एक्सप्रेशन थ्री के बाद एक सेमी कॉलन भी लगाएंगे। सेमी कॉलन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक्सप्रेशन वन जो होती है वो कंडीशन होती है हमारी, मतलब हमने एक्सप्रेशन वन में हम अपनी कंडीशन डाल दी। और एक्सप्रेशन टू जो होती है वो रिटर्न होती है इफ कंडीशन इज ट्रू। इसका मतलब क्या है? एक्सप्रेशन टू जो होती है वो ट्रू से एसोसिएटेड है, मतलब अगर ट्रू हो गया तो एक्सप्रेशन टू हमारी रिटर्न हो जाएगी, और एक्सप्रेशन थ्री हमारी रिटर्न होगी जब वो फॉल्स होता है। अगर हमारा एक्सप्रेशन वन जो है वो फॉल्स हो गया तो हमारी एक्सप्रेशन थ्री की वैल्यू आ जाएगी, और अगर हमारा एक्सप्रेशन वन जो है वो ट्रू हो गया तो हमारी एक्सप्रेशन टू की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इस चीज़ को और टर्नरी ऑपरेटर को बहुत अच्छे से समझेंगे अभी एक प्रोग्राम के थ्रू। तो ये हमारा कोड है, ये हमारा छोटा सा कोड है, और हम इस कोड में करने क्या वाले हैं? हम इस कोड में एज एंटर कराएंगे यूज़र से, और फिर हम चेक करेंगे कि क्या वो एज 18 से ऊपर है। और अगर वो एज 18 से ऊपर होगी तो हम चेक वेरिएबल जो हमने बनाया है उसको कैरेक्टर दे देंगे ए, या फिर हम उसे कैरेक्टर दे देंगे टी। टी हम जब देंगे जब हमारी एज 18 से कम होगी। टी मतलब एक टीनेजर और ए मतलब एक एडल्ट। और ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक मूवी देखने जाना था और उसने हमसे पूछा कि क्या आप एक एडल्ट हो? अगर आप एक एडल्ट होगे तो आप एक एडल्ट मूवी देख सकते हो, मतलब यू कैन वॉच अ परसेंटेज सी मूवी, मतलब परसेंटेज सी की जगह ए आ जाएगा अगर आपकी एज 18 से ऊपर है या आप 18 हो, और आपका परसेंटेज सी की जगह टी आ जाएगा, मतलब टीनेजर मूवी, अगर आपकी एज 18 से कम है। तो गाइज हम इस प्रोग्राम को समझते हैं, और यहाँ पर मैंने कमेंट कर रखा है जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है, मतलब हमारी जो टर्नरी स्टेटमेंट है। और हम ये भी देखेंगे इस प्रोग्राम में कि हम इसे इफ एल्स से भी यूज करके रन करा सकते हैं, और इसे हम टर्नरी ऑपरेटर का भी यूज करके रन करा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं गाइज, यहाँ पर हमने एक एज वेरिएबल बना दिया int टाइप का, एक चेक वेरिएबल बना दिया char टाइप का, और हमने printf यूज करके एंटर और एज बोल दिया। और फिर हमारा यूजर समझ जाएगा और एंटर कर देगा एज। हमने यहाँ एड्रेस डिलीवर करा है, एड्रेस से हमारा इनपुट हो जाएगा, और फिर हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं यहाँ पर। अगर, और ये बहुत सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट है। और यहाँ पर हमने क्या बोला है? अगर एज 18 से ऊपर या इक्वल हो गई, यहाँ पर हमने रिलेशनल ऑपरेटर लगाया है, तो क्या करो, चेक की वैल्यू कर दो ए। ठीक है? और आप यहाँ पे सिंटैक्स ध्यान रखना, यहाँ आप कोटेशंस में डालोगे और यहाँ पे आप सेमीकोलन लगाओगे, और फिर एल्स होगा, मतलब 18 से अगर कम हुई एज तो आप चेक को कर दो टी। और यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस नहीं लगाए हैं क्योंकि ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स है, ये दोनों सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स है, इसलिए पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर कमेंट है, कमेंट को आप इग्नोर करो अभी के लिए। और फिर हमने प्रिंट करवाया है यू कैन वॉच अ परसेंटेज सी मूवी, और परसेंटेज सी की जगह चेक। तो इसे आप रन करो। यहाँ पर आपका आ गया है एंटर योर एज। आप एज अपनी 18 बता दो, 18 बताओगे, और फिर यू कैन वॉच अ ए मूवी। ए मतलब एडल्ट, ए कैपिटल ए है, कैपिटल ए एडल्ट मूवी होती है, और कैपिटल टी जो होती है वो टीनेजर मूवी होती है। यहाँ के लिए आप ऐसे मान लो। तो अब आप फिर से एंटर कराओ,
अब आप अपनी एज 16 बताओगे, 16 बताओगे तो वो आपको बोलेगा यू कैन वॉच अ टी मूवी, मतलब टीनेजर मूवी। और अब यही चीज हम टर्नरी ऑपरेटर को यूज करके करने वाले हैं। तो हम इसे कमेंट करेंगे कंट्रोल प्लस स्लैश दबा के, और हम इसे सेलेक्ट करके अनकमेंट करेंगे कंट्रोल प्लस स्लैश दबा के। और अब इसे अनकमेंट करने के बाद हम समझते हैं हमने यहाँ किया क्या। चेक इक्वल्स एज ग्रेटर दैन इक्वल्स 18 क्वेश्चन मार्क, सिंगल कोटेशंस में ए, फिर यहाँ पर कॉलन, फिर सिंगल कोटेशंस में टी, और फिर हमारा सेमी कॉलन। ये एक पूरी स्टेटमेंट है जिसे हमें समझना है। तो हमने क्या बोला था, हम एक एक्सप्रेशन 1 देते हैं और एक एक्सप्रेशन 2 देते हैं और एक एक्सप्रेशन 3 देते हैं। एक्सप्रेशन 1 हमारी कंडीशन होती है, और जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा जो एक्सप्रेशन 2 होता है वो रिटर्न हो जाता है। और जब हमारा एक्सप्रेशन 1 मतलब कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा जो एक्सप्रेशन 3 होता है वो रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा, चेक में वैल्यू ए असाइन जब होगी जब एज हमारी 18 से ज्यादा होगी, और चेक में वैल्यू टी असाइन जब होगी जब हमारी एज 18 से कम होगी। इस चीज को आप समझ पा रहे होगे, यहाँ एक कंडीशन है और ये एक एक्सप्रेशन है जो रिटर्न हो जाएगी अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, और ये जो एक्सप्रेशन है ये रिटर्न होगी जब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और ये बिल्कुल सेम है इन 4 लाइन ऑफ कोड्स, और इस कोड में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम है। और इन दोनों को यूज करने से हमारा आउटपुट भी बिल्कुल सेम आएगा। हम इसे रन कराएंगे और यहाँ पर हमारी एज मांग रहा है, वो एज हम 12 देंगे तो हमें ये बोलेगा यू कैन वॉच अ टी मूवी। और हमारा प्रोग्राम ऐसे भी बिल्कुल सही चल रहा है। हम फिर से इसे एंटर कराएंगे और हम बोलेंगे हमारी एज है 18, या फिर अभी हम 20 डाल देते हैं। हमारी एज 20 है तो हम एडल्ट मूवी देख सकते हैं। तो गाइज ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर का यूज है। और हमने यहाँ पर देखा कि हमारे टर्नरी ऑपरेटर को हम इफ एल्स के रिप्लेसमेंट जैसे भी यूज कर सकते हैं। हमने ऑलमोस्ट सारे ऑपरेटर्स पढ़ लिए सी में। तो हम एक और टॉपिक को पढ़ते हैं जो ऑपरेटर्स से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स इन सी। एसोसिएटिविटी होती क्या है यहाँ पर, और यहाँ पर इतने सारे सिंबल्स हैं और फिर हमारे टाइप हैं और फिर इनकी एसोसिएटिविटी बताई हुई है। तो एसोसिएटिविटी के बारे में वो लोग जानते होंगे जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है। हम क्या करते थे, बॉडमास का रूल यूज करते थे, और ये चीज आपको याद होगी। हम बॉडमास से क्या करते थे, हम बॉडमास से चेक करते थे कि एक एक्सप्रेशन में जब हम एक से ज्यादा चीजें यूज कर लेते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या डिवीजन, ये सारी चीजें जब हम साथ में यूज करते हैं तो पहले कौन सी चीज होगी, इसको चेक करने के लिए हम बॉडमास लगाते थे। तो कुछ वैसा ही सी में होता है एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। यहाँ पर क्या होता है, जब हमारे कुछ ऑपरेटर्स साथ में लग जाते हैं तो हमें कौन सा पहले यूज करना है ये देखना होता है, इसलिए हम एसोसिएटिविटी लगाते हैं। यहाँ पर इतने सारे ऑपरेटर्स बने हैं, इनकी अलग अलग एसोसिएटिविटी है और इतनी सारी चीजें हैं। ये सब याद रखना इजी नहीं है, बट आप यहाँ पर कुछ चीजें याद कर लो, क्योंकि जब हम एक साथ बहुत सारी चीजें यूज कर लें, जैसे हम प्लस प्लस माइनस माइनस ये चीजें साथ में यूज कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, बट ये चीज आप देख लो, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अगर कभी भी आपको एसोसिएटिविटी एनकाउंटर करते हो आप, तो आप इस चार्ट को रेफर करना और आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा ऑपरेटर पहले यूज करना है और कौन सा ऑपरेटर बाद में यूज करना है। मतलब अगर मान लो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया है n, और हम उसको वैल्यू दे रहे हैं 1, फिर हम उसे ऐड कर रहे हैं, उसमें हम ऐड कर रहे हैं ब्रैकेट लगा के 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 को, और फिर हम 4 से 5 को डिवाइड कर दे रहे हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर मान लो ये एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन के लिए आप क्या करोगे, n एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है 1 प्लस ब्रैकेट लगा के 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 5। तो आप इस चीज के लिए क्या करोगे, आपको पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑपरेटर लगेगा और आप एसोसिएटिविटी के हिसाब से इन चीजों को यूज करोगे। और ये चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने बता दिया है, ये आप रेफर कर लेना जब भी आपको जरूरत पड़ेगी। और अब इस वीडियो के लिए इतना ही।
होपफुली हम हमारी नेक्स्ट वीडियोस में फॉर लूप्स और दूसरे लूप्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो गाइस, थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू coach.sobiism।